क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक रिन्यूअल पे। क्वेश्चन नंबर 31। on 1st May 2019, merchant and company sold goods to ABN company. Merchant and company seller, ABN company buyer. 500 रुपए का सामान है। Drew upon them a bill at 3 months for the amount. Okay, तो merchant and company drawer, ABN company drawee, ठीक है। ABN company accepted the draft on presentation. When the bill was about to mature, ABN company expressed their inability to meet it and offered to pay merchant and company ₹200 in cash. तो ये हो गई वो part payment, and accept a fresh bill for the balance plus interest at 6% per annum for 3 months. Interest on the remaining amount for 3 months. Merchant and company agreed to the proposal and the bill was renewed. On maturity of the renewed bill, it was duly met. अब आराम से कहानी। ड्रॉअर कौन है? मर्चेंट एंड कंपनी। एक्सेल शीट बनाते हैं, ध्यान से देखना। बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है? मर्चेंट एंड कंपनी। और ड्रॉई कौन है? AB एंड कंपनी। ओके, कब सामान बेचा? 1st May 2019, 500 रुपए का सामान है। 2019 May 1, goods sold AB and company debited to sales account। 500 रुपए का सामान बेचा। ओके, ABN कंपनी टू सेल्स, तो इसने खरीदा होगा। साइमल्टेनियसली दोनों के बुक्स में एंट्रीज पास करते हैं, क्रोनोलॉजिकली चलते रहेंगे, कुछ मिस नहीं होता। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मर्चेंट एंड कंपनी। पार्टीज का नाम आएगा अगर पार्टीज का नाम गिवन है तो, अदरवाइज ड्रॉअर ड्रॉई। अब सेम डे पे बिल एक्सेप्ट हो गया, तो May 1 मर्चेंट एंड कंपनी ने पैसे लेने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ABN कंपनी। 500 का बिल आ गया, ठीक है। May 1 पैसे देने हैं, मर्चेंट एंड कंपनी डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ओके, आ गया ये। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। सामान बेचा, बिल आ गया। When the bill was about to mature, तो इसमें इनडायरेक्टली हिंट ही दे दी कि when the bill was about to mature, तो डेज ऑफ ग्रेस मत देना। 1st May को बिल था 3 months का, जून, जुलाई, 1st August, 3 days ऑफ ग्रेस। 4th August करने की जरूरत नहीं है, 1st August को ही अब रिन्यूअल की कहानी स्टार्ट हो गई। तो रिन्यूअल के 4 स्टेप्स होते हैं, क्या बताया आपको? स्टेप 1 cancellation of the old bill, step 1. Step 2 part payment if any. Step 3 interest अगर क्वेश्चन में गिवन है, और फ्रेश बिल। लास्ट स्टेप है फ्रेश बिल, फ्रेश बिल इशू हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, सेम एंट्री एज डिसऑनर।
₹500, नो नोटिंग चार्जेस, 1 अगस्त। तो अगस्त 1 को क्या हो जाएगा, AB ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, रिटेन था बिल, AB एंड कंपनी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। 500 का बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। पार्ट पेमेंट आई क्या कुछ? बिल्कुल आई। कितनी आई? ₹200 की पार्ट पेमेंट आई। तो जो पैसे रिसीव हुए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ABN कंपनी, ₹200 आ गए। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप इंटरेस्ट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट जर्नल एंट्री ड्रॉर के लिए इनकम है, किससे रिकवर करेंगे? AB एंड कंपनी से, डेबिटेड टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, एंट्री तो आ गई, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। टोटल था कितने का? बिल था 500 का, बट उसमें से ₹200 तो उसने दे दिए ना, तो कितने पैसे बचे? 300 का 6% पर एनम के हिसाब से कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? टेन्योर ऑफ द न्यू बिल, 3 मंथ्स का है नया बिल, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ध्यान से देखना, तो क्या कर देंगे, इंटू 3/12। तो 300, ये वर्किंग दिखानी चाहिए, तो 6 टू 300 इंटू 3/200, तो 3 3 9 डिवाइड बाई 2, 4.50। ₹4.5 के लिए इतनी मेहनत कराई इन्होंने, 4.50। वो इसमें राउंडिंग ऑफ लगा रखी है मैंने, मैं उसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। $4.50। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ₹500 लेने थे, 200 आ चुके, बचे 300, 300 पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब नया बिल बन जाएगा, अगस्त 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ABN कंपनी, कितने? 304.50। मैं भी राउंडिंग ऑफ हटा देता हूँ, 304.50। 500 में से 200 आ चुके थे, उस पर इंटरेस्ट लगा और वो दिखा दिया, तो 304.50। और क्या बता रहे हैं? मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हो गया। अब मैच्योरिटी क्या होगी? अगस्त 3 मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, नवंबर 4। पैसे मिल गए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ABN कंपनी। कितने पैसे मिले होंगे? 304.50। अब सेम कहानी है, उसमें भी दिखा देते हैं हम रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल के 4 स्टेजेस। पहला कैंसलेशन, कब हुई कैंसलेशन? 1 अगस्त। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू मर्चेंट एंड कंपनी। ₹500 का बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर। अब पार्ट पेमेंट हो रही है अगस्त में, अगस्त 1 पेमेंट कर रहे हैं किसको? मर्चेंट एंड कंपनी को। मर्चेंट एंड कंपनी डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी? 200। ओके,
नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके लिए एक्सपेंस है ट्रॉय के लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू किसको देने, मर्चेंट एंड कंपनी। तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स मर्चेंट एंड कंपनी बढ़ गई, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4.50 राउंडिंग ऑफ, ओके, तो 4.50 आ गया। अब फ्रेश बिल इशू होगा। फ्रेश बिल कब इशू होगा, सेम डे पे, अगस्त में, अगस्त 1। किसको, मर्चेंट एंड कंपनी डेबिटेड टू बिल्स पेबल, कितने का, 304.5, 304.5, और मैच्योरिटी पे पैसे मिल जाएंगे। मैच्योरिटी डेट क्या थी, नवंबर 4। पेमेंट करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, कितनी पेमेंट, 304.50। तो रिन्यूअल बस एक एडिशनल स्टेप हो जाता है, एक एडिशनल स्टेप हो जाता है कि अगर रिन्यूअल हो रहा है तो पहले की कहानी तो वही रहेगी, डिसऑनर ऑनवर्ड्स कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट ले आती है। डिसऑनर में क्या ध्यान देना है, नोटिंग चार्जेस नहीं होते नॉर्मली। डिसऑनर की एंट्री किस डेट पे पास करनी है, विदाउट इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। अगेन जैसे आपको बोला गया वैसे करना, टेक्निकली डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। उसके बाद स्टेप 1 कैंसिलेशन हो गया, स्टेप 2 पार्ट पेमेंट इफ एनी, स्टेप 3 इंटरेस्ट, स्टेप 4 न्यू बिल। आप इंटरेस्ट की एंट्री पहले पास कर दें या पार्ट पेमेंट पहले पास कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान क्या देना है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि अगर 500 में से 200 आ गए थे तो 300 पे ही तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 200 तो मिल गए, तो जो बैलेंस अमाउंट है 300 उस पर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा। और ये वर्किंग दिखानी जरूरी है, आप क्वेश्चन के नीचे भी दिखा सकते हैं, बट नीटली इसकी कैलकुलेशन दिखाना। इंटरेस्ट उतने टाइम के लिए कैलकुलेट होता है जो भी नए बिल का टेन्योर होगा, उसमें भी वो कभी कभी जानबूझ के 6% पर एनम, पर एनम मतलब साल का इतना है, तो टाइम पीरियड मंथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर देंगे उतने महीने कितने। कभी कभी फ्लैट रेट दिया होता है विदाउट द वर्ड्स पर एनम, उस केस में टाइम पीरियड नहीं लिया जाता, वो बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता, वो फ्लैट रेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑन रिन्यूअल ऑफ अ बिल।